ओके बेटा। देखिए बेटा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर टॉपिक कर रहे थे। अब हम आगे चलेंगे और इसकी हम रिएक्शंस देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। एसिडिक वाला हमने देख लिया, अब हम आगे समझते हैं। तो आसान है कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लो देखो अब जरा। तो टॉपिक आपका आएगा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हमारा बन जाएगा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 की प्रेजेंस में या H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है कि इसके दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके एनहाइड्राइड बनाते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। मैं मेमोरी चार्ट बनाता हूँ, जरा आप इसे समझ के ध्यान में रखना। देखो, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH। तो देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो क्या होता है, इसका खुद का वाटर निकल जाता है। देखो ध्यान से देखना, एनहाइड्राइड कैसे बना। मैं इसी रिएक्शन को समझा रहा हूँ, जो ऊपर लिखे इसी को समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, इसमें से वाटर निकल गया तो क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O। अब ये जगह खाली है और ये बच गया, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, जिसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। तो ये आपका बन गया एन एसिड एनहाइड्राइड। इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, RCO2O, ऐसे इसको लिखा जा सकता है ना। ऐसे ही है ना, RCO दो बार और बीच में O, तो इसे हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो आप ये याद रखिए, टॉपिक का नाम हमारा चल रहा है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो जब हमने हीट किया तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं अंडर दिस कंडीशन बाय द लॉस ऑफ वाटर। वाटर इसमें से निकल जाता है, तो वाटर लॉस हुआ और आपको ये मिल जाएगा। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये मैंने इस तरह से बनाया। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हमने पहली रिएक्शन कर ली। पहली रिएक्शन थी कि भाई अगर हम एन अपना कार्बोक्सिलिक एसिड को इस कंडीशन पे हीट करें तो हमें क्या मिलने वाला है। तो हमने देखा हमें एसिड एनहाइड्राइड मिल रहा है। अब एक हम दूसरी रिएक्शन कर लेते हैं जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। तो देखो क्या होता है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, RCOOH, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, उसकी रिएक्शन अल्कोहल से कर लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये आपने बेटा 10th वगैरह में भी पढ़ा हुआ है, स्पॉनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, ये सारा आपने पढ़ा है। तो वही रिएक्शन है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से हमारा ये वाटर निकल जाता है और हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O इसे हम बोलते हैं एस्टर। तो हमने पढ़ा था इसको 10th में, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol in the presence of acid forms sweet smelling compound called ester। अब याद आया। अब इस R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है डैश की जगह। तो आपको एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल बताया एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, और ये एसिड की प्रेजेंस में हमने की है। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करिए, कार्बोक्सिलिक है तो ये हमें अपना कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करे तो हमें स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर मिल जाता है। अच्छा, सारे एस्टर स्वीट स्मेलिंग नहीं होते, मोस्टली होते हैं, सारे नहीं। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, यही ये जो टॉपिक है ये पिछले टॉपिक का एक तरह का मैकेनिज्म बता रहा है बस। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो हमने एस्टेरिफिकेशन पढ़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो आप ये समझो, मैकेनिज्म कोई मुश्किल नहीं है। देखो कैसे हो रहा है ये मैकेनिज्म। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम इसको समझें ध्यान से, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन जो है हमारा पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। जब हमने एसिड डाला तो जो ये एसिड का H प्लस है ये नेगेटिव के पास चला गया, तो ये बन गया OH पॉजिटिव। अब आपने क्या डाला यहाँ, एल्कोहल। तो अल्कोहल ने क्या किया, ये जो कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको दे देगा, ये इसको देगा तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या होता है, इसमें जो प्रोटॉन है लॉस हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होता है, ये प्रोटॉन यहाँ से लॉस हुआ तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाता है। अब क्या होगा, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में बाहर निकला तो ये बच जाएगा, ये बचा। तो अब ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को रखेगा नहीं, यहाँ लॉस ऑफ प्रोटॉन कर देगा, ठीक है, प्रोटोनेटेड एस्टर, यहाँ से H प्लस निकल गया और आपको मिल गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये मैकेनिज्म एक बार आप दोबारा देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आ जाएगा। अब जरा एक बार दोबारा देखिए इस मैकेनिज्म को, देखिए जो हमारा ये कार्बन है, जरा इसको समझना आप ध्यान से। देखो जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ये नेगेटिव। तो जो ये एसिडिक मीडियम, अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन ये हमारी एसिडिक मीडियम में हुई ना, H प्लस, तो जो ये H प्लस है ये इसके पास चला गया तो OH बन गया। देखो यहाँ पे ये पहला स्टेप। अब क्या हुआ, आपने ये रिएक्शन कर दिया अल्कोहल से, देखो हमारी अल्कोहल के साथ हो रही थी ना रिएक्शन ये, तो जो हमारा अल्कोहल होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के पास चले जाएंगे, कार्बन पॉजिटिव था इधर चल जाएंगे और ये बॉन्ड रिपेल होके यहाँ चल जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ये सिंगल और ये जुड़ के इस तरह से बन जाएगा, देखो ध्यान से। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव बियर नहीं करेगा तो ये H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ही खींचेगा ये H प्लस बन के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ गया तो ये बन गया ये यहाँ पे ऐसे। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया तो ये यहाँ से इस पॉजिटिव को बियर नहीं करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, वाटर को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो इसका लोन पेयर था वो इधर शिफ्ट हुआ रेजोनेंस के कारण, ये तोड़ दिया हमने। अब क्या हुआ, ये वाला पॉजिटिव अब इस H को नहीं रखेगा तो ये H छोड़ देगा और हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अपना एस्टर, जो हमारा कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की रिएक्शन से बन गया एस्टर। अब मैं इस रिएक्शन को एक बार आपको करके दिखाता हूँ खुद, फिर आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए कैसे मैकेनिज्म, देखो कैसे होता है। देखो हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव होता है, तो आपने ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में की है, तो जो ये एसिड है H प्लस ये नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ आ गया। तो देखो क्या बना हमारा, सबसे पहला हमारा बना RC डबल बॉन्ड आपका OH और आ गया यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड OH, मैंने ऐसे दिखा दिया। अब हम इसकी रिएक्शन कर किसके साथ रहे हैं, अल्कोहल के साथ, तो मैं अल्कोहल को अलग कलर से लिख देता हूँ ROH। अब आपके पास पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। अब ये वाला कार्बन पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होंगे तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो अब देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, प्रांजय क्या बनेगा, RCOH, ये लोन पेयर ऐसे दिखा देते हैं, और एक एक्स्ट्रा O, ये आ गया ना O, ये आप दिखा दो H और ये दिखा दो R। जो ये ROH था ना ये थोड़ा टेढ़ा दिखा दिया क्योंकि O ने बॉन्ड बनाया है ना, तो सेंटर से बॉन्ड बन गया ये समझ में आया। और जो ये OH था ये तो ऑलरेडी था ही, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या है, लोन पेयर। अब क्या है कि जो ये ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। बोलो यहां तक समझ में आया। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव बियर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये H प्लस बन जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो।
तो अब देखो क्या बनने वाला प्रोडक्ट। तो रिएक्शन को ना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मुश्किल होती है इनिशियली, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, ओ एच, और ये हो जाएगा ओ आर, और ये बन जाएगा ओ एच टू। ये वाला एच इसके पास आ गया, ओ एच टू। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ये इस तरह से रेजोनेंस करेगा, यहाँ ऐसे समझ लो, रेजोनेंस करेगा, और ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, वाटर बाहर निकल गया। अब क्या बना, अब बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच, और यहाँ पे रह गया ओ आर। ठीक है जी, इसे हम आर डैश कर लेते हैं, आर डैश कर लेते हैं, आर डैश कर लेते हैं, आर डैश कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव रखेगा नहीं, ये एच लॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये एच लॉस हो जाएगा, और आपको नॉर्मल सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, जिसे आप क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये मैकेनिज्म था, जो पीछे था वो मैंने थोड़ा लिख के दिखा दिया। तो ये कभी कभार पेपर में आ जाता है, अभी स्टेरिफिकेशन का आप मैकेनिज्म लिखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करने से आएगा, और कम से कम 4-5 बार बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तो ये जाके समझ में आएगा, 4-5 बार करने के बाद। याद रखने के लिए तो आप इसको 2 दिन के गैप के बाद प्रैक्टिस करते रहो। लो जी, तो पीछे हमने मैकेनिज्म पढ़ा, अब टॉपिक तो वही चल रहा है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस नॉलेज से आपकी रिएक्शंस हो जाएंगी, बेसिकली रिपीट हो रही हैं सारी रिएक्शंस। सो देखो जी, रिएक्शन नंबर 3, सो इसे हम लिखते हैं ए रिएक्शन, बी रिएक्शन एंड सी रिएक्शन। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करें तो क्या बनेगा, PCl3 से करें तो क्या बनेगा, और SOCl2 से करें तो क्या बनेगा। तो ये हमने ऑलरेडी अल्कोहल फिनोल में हमने इस तरह की रिएक्शंस पढ़ी, अपना अल्कोहल फिनोल में या हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में इस तरह की हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, जहाँ पे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स बना रहे थे। तो अब मैं इनका हिंट दे देता हूँ कि ये कैसे प्रोडक्ट बने हैं, तो आप इनको बेटा प्रैक्टिस करके याद कर पाएंगे। देखो, तो हिंट कैसे देता हूँ, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसकी रिएक्शन PCl5 से हो रही है, तो PCl5 को ऐसे लिख लेंगे, PCl3Cl समझा रहा हूँ, याद आ जाएगा। देखो क्या निकल गया, HCl निकल गया, देखो पहला प्रोडक्ट। फिर निकल गया आपका POCl3, ये इस तरह से ये प्रोडक्ट निकल जाएगा POCl3, यहाँ पे O मिसिंग है, और जो बच गया वो आपस में जुड़ जाएगा। तो ये मैंने पहली रिएक्शन बताई किस तरीके से होगी। तो देखो RCOOH इस तरह से लिखा, और यहाँ पे आपका जो है ये बनेगा POCl3, तो यहाँ पे लिखने में गलती है, तो POCl3 HCl, और आपका ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। अब आप देखो अगला, अगला वाला कंपाउंड, इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस को समझाने के लिए मैंने आपको जब भी बताया था कि ये 3 बार रिएक्ट कर रहा है। देखो 3 बार कैसे, ये 3 बार है, तो RCOOH, फिर उसके बाद PCl3, और जो बच जाएगा वो यहाँ पे जुड़ रहा है। तो देखो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट मैं इस तरह से बताता हूँ जिससे आपको रिएक्शंस ये याद हो जाएं, रिटेन हो जाएं। और ये आ गया हमारा PCl सो देखो होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये चीज निकल जाती है, H3PO3 निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, आप देखो ये निकला। अगर हम इसे ध्यान से देखें, इस चीज को हम ध्यान से देखें, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली चीज POH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो P के 3 बॉन्ड टूट गए तो POH3, या H3PO3 लिख लो। अब ये 3Cl बच गए, तो एक Cl यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो देखो 3RCOCl बन जाएगा। प्रांजय समझ में आ गया ये रिएक्शन कैसे हुई, हमने कहाँ पढ़ा है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में इस तरह की रिएक्शन पड़ी हुई है। सो गॉट इट, समझ में आ गया, बोलो। या हम इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से ये चीज निकल गई बाहर, देखो ये इतनी चीज बाहर निकल गई, ये Cl है, ये सारे Cl इसके साथ जुड़ गए,
ऐसे समझ लो चाहे RCOCl RCOCl RCOCl, ये OH बच गया तो ये POH, ये बन गया POH3। तो आपको जैसे इजी लगता है आप इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं, आसान रिएक्शंस हैं। तो ये था। अब इसकी थर्ड थर्ड रिएक्शन कि ये थर्ड रिएक्शन कैसे हुई है, देखो जी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन और आसान है, आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड OOH। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे SOCl एंड Cl, तो SO2 निकला बाहर, HCl निकला बाहर, और हमें मिल गया एसिड क्लोराइड। ये रहा एसिड क्लोराइड, ये थर्ड। तो ये ए रिएक्शन कैसे हुई, बी रिएक्शन कैसे हुई, और ये सी रिएक्शन कैसे हुई, और हमें याद हो जाएगा। चलो अब आप इसे नोट कर लो। और ये टॉपिक वही है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टॉपिक वही चल रहा है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस बार हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ कैसा होगा, PCl3 के साथ कैसा होगा, और थायोनाइल क्लोराइड के साथ कैसा होगा। तो ये हम ऑलरेडी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में भी हम इस तरह की रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। तो उस हिंट के कारण हम इसको इजीली बेटा कर पाएंगे। और ये कोई मैकेनिज्म नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये प्रोडक्ट कैसे बने हैं, वो एक हिंट दे दिया रफ मैकेनिज्म बना के, ताकि आप इस रिएक्शन को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएं। और आर का मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है या बेंजीन हो सकता है, कोई भी कार्बन चेन, बेंजीन, कोई भी ग्रुप जो भी लगाओ, तो ये बिहेव इस तरह से ही करेगा। तो इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। ओके बेटा, तो अब हमें ये भी समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। तो देखो अब हमारा टॉपिक आ रहा है रिएक्शन विद अमोनिया। तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करने जा रहे हैं अमोनिया के साथ। तो देखो क्या हो रहा है, इसको समझाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट, मतलब पहले वो जुड़ जाएगा, जुड़ के एक कंबाइंड प्रोडक्ट देगा, एडक्ट देगा, जिसे हम कहते हैं अमोनियम सॉल्ट, विच ऑन फर्दर हीटिंग, जिसको जब हम हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, तो वो हमें दे देगा अमाइड। तो अब हमें जो ये वाला स्टेप है, खासकर ये वाला स्टेप, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक कॉमन रिएक्शन की फॉर्म में बताऊंगा। जैसे ये कार्बन है, ये बेंजीन है, तो मैं इसको आर ले लेता हूँ समझाने के लिए। देखो RC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया। जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से करेंगे तो NH3 अमोनिया होता है। तो जब आप इसे हीट करते हैं ना इस कंडीशन में, तो पहले ये कंबाइन होता है। तो आप कंबाइन ना दिखाओ, आप सीधा ही बस ये माइंड में रख लो कि भाई यहाँ से ना वाटर निकल जाएगा, बस सीधा ही मोटा मोटा सा हिसाब किताब बना लो। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, निकल गया वाटर। तो जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो आपके सामने क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O NH2 बच गया। तो इसे अमाइड कहते हैं। तो आपको ये वाला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप दिखा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लो ये मैंने दिखा दिया डायरेक्ट। तो देखो पहले क्या किया इन्होंने, पहले इसको ऐड कर दिया, तो ये वाला एच अगर इसमें आएगा तो NH4 बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी पहले ऐड कर दिया, फिर हीट किया तो वाटर निकल गया। हमने क्या किया, हमने एडिशनल स्टेप नहीं दिखाया, हमने सीधा वाटर लॉस दिखा दिया, सीधा वाटर लॉस दिखाया और अमाइड प्रोडक्ट दिखा दिया। तो आपने मोटा मोटा याद रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन होगी तो वाटर निकलेगा और अमाइड बनेगा। और इंटरमीडिएट स्टेट आप दिखा सकते हो कि एक अमोनियम सॉल्ट करके बन जाता है। तो ये वाला स्टेट दिखाने की जरूरत नहीं है, अनस्टेबल होता है, हीट पे निकल जाता है बाहर। तो मेन यही है कि अमाइड बन जाता है। तो नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड, ठीक है, या इथेनमाइड, इथेनमाइड, तो आप ये कीजिए, अमोनिया से रिएक्शन कीजिए, इथेनमाइड बना दीजिए एसिटिक एसिड को। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए। इट्स इजी रिएक्शन, नॉट डिफिकल्ट। लो बेटा, अब एक लास्ट रिएक्शन देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड की, और आप अपने आप आइडिया लगाओ। देखो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है विद अमोनिया, बट यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको कैसा दिख रहा है, दो बार, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनिया से रिएक्ट किया तो दो अमोनिया रिएक्ट कर जाएंगे, अमोनिया से रिएक्ट किया ना, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे। तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। 2 किया तो एक NH4 यहाँ और एक NH4+ यहाँ। हीट किया तो ये भी वाटर लॉस करेगा, ये भी वाटर लॉस करेगा, ये बन गया अमाइड। तो इस अमाइड को कहते हैं पैथैलेमाइड, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर चैप्टर होता था, अभी इस साल तो डिलीट है। तो पॉलीमर चैप्टर में हम ये पैथैलेमाइड और इस तरह की चीजें पढ़ते थे।
अब इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग हीट करने पे क्या होगा, ये आपस में, मैं यहीं पे ही समझा देता हूँ कि जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, जो पथैलिमाइड बना है, इसको हम बोलते हैं पथैलिमाइड। तो जो हमारा पथैलिमाइड का कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ जिससे आप बड़े आराम से समझ पाए, NH2 NH2। तो क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग में ये आपस में रिएक्ट कर जाता है और NH3 निकाल देता है बाहर। देखो जी, अगर ये NH3 बाहर निकाल देगा तो ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। देखो ये NH3 बाहर निकल गया तो ये वाला डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो देखो ऊपर वाला डबल बॉन्ड, नीचे वाला डबल बॉन्ड इस NH से जुड़ जाते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला NH के साथ जुड़ जाता है। तो देखो ये बन गया जिसे हम कहते हैं पथैलिमाइड। ये था पथैलामाइड, ये पथैलिमाइड, मैं पथैलिमाइड ही बोली जा रहा था, दिस इज पथैलामाइड, ऐसे समझ लीजिए, ये पथैलामाइड है, ये पथैलिमाइड है। तो ये पॉलीमर चैप्टर में आपके फाइबर्स वगैरह बनाने के काम में आता था। तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करें तो कैसे होगी, जैसे पीछे हुई वैसे यहाँ पे होगी, हमें पथैलिमाइड मिल जाएगा। पहले पथैलामाइड मिलेगा, फिर हमें मिल जाएगा पथैलिमाइड, इसमें NH3 बाहर निकल जाएगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए और बेटा मुझे डन बोलिए। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अब आप रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो हम बीच में हम ये आर ग्रुप ले लेते हैं, वो आर की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारा स्पेशली एरोमेटिक वाला है। सो कीप इन माइंड और इनकी पूरी आप प्रैक्टिस कीजिए।